पिछली वीडियो में हम लोग बताए थे लॉरेंस सीरीज क्या होता है, उसी पर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सॉरी, माय वर्ड प्रोपोनेशन है ना, प्रोपेशन, सॉरी, फिर से शुरू करते हैं यार। जो बोला जाता है ना वो हमको अभी पूरा क्लियरिटी नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है यार। नहीं तो ज़िंदगी में बहुत कुछ बोलने की ख्वाब है, वो सारा चीज़ करेंगे। नो टेंशन नो प्रॉब्लम। कलर चेंज करते हैं अभी। तो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, होगा तो सॉल्व होगा। मजाक करे ब्रो, बस हंसते खेलते ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बस 10 मिनट का क्वेश्चन है, वो समझाने में जितना देर लग जाए, अगर बनाना चाहते हैं तो 5 से 6 मिनट में बन जाएगा। तो पहले ये गिवन दिया गया है वो लिखते हैं। गिवन ये, अब इसको सॉल्व, ये इसमें आप पहले सोचिए थोड़ा सा, इसमें क्या क्या दिया गया। कुछ नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट लॉरेंस सीरीज को अप्लाई करने के लिए पार्शियली डिफरेंशियल निकाला जाता है। तो पार्शियली डिफरेंशियल क्या होता है कि अगर कुछ भी रहे, एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, ठीक है, ऊपर मजा आता है देने में हमको एग्जाम्पल। अगर 1 बाई समथिंग रहे, ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, तो हम लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। इसको प्लस बी बटे डिवाइड बाई बी प्लस सी, ठीक है, सॉरी, बी ये अलग लिख सकते हैं। उसी को हमको ये दो चीज़ें, ठीक है, 2 पे 3 पर भी प्लस सी कर देंगे, 3 रहेगा तो। लेकिन जैसे ही 4 आएगा सी जेड प्लस डी करना पड़ेगा आप लोग को, सी जेड प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया तो 4 कोफिशिएंट तो आता ही रहता है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल बाई पार्शियल डिफरेंशियल। तो क्या होता है, पार्शियली डिफरेंशियल जेड इज इक्वल डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जेड डिवाइड बाई, सीधा पेन नहीं चल रहा ना, एक फॉर्मूला होता है ना, एक और थोड़ा सा जान लीजिएगा, ए माइनस 1 एंड जेड प्लस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 4। अब बोलिएगा ना इसको अलग किए, इसको क्यों नहीं? तो इसको हम इसलिए किए क्योंकि डी माइनस में है, प्लस में इसको अलग करने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, क्यों, इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 3 कोफिशिएंट आ गए तो 3 इसको यूज कर सकते हैं, इसी को हम चेंज कर सकते हैं। ए डिवाइड बाई जेड माइनस 1 प्लस बी डिवाइड बाई जेड प्लस 1 प्लस सी जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस, तो हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तो बहुत लंबा जाता है यार। एलसीएम लेते हैं इसको, ए बाहर बच गया क्या चीज, जेड प्लस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी बाहर जेड माइनस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, और ऊपर लिख देते हैं जेड प्लस 1 सी जेड प्लस डी सी एंड जेड माइनस 1, ठीक है। अब यार थोड़ा सा घिचपिच हो गया, लेकिन हम लिख दिए हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग इंजीनियर इतना दिक्कत नहीं लेता टेंशन, ठीक है। तो डिवाइड में क्या होगा, जेड माइनस 1 एंड जेड प्लस 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस 4 एंड ऊपर जेड, ये सी ए कैंसिल, ये सी ए कैंसिल, ठीक है। अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे जेड इज इक्वल टू ए। अब दोनों को क्वाड्रेटिक स्क्वायर बनाते हैं,
क्या हो जाएगा, जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर जेड 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 क्यू जेड जेड स्क्वायर। आप बोलिएगा ना कि ये भी कर दीजिए, लीजिए कर देते हैं, आप लोग इंजीनियर हो फिर भी। बी बाहर जेड क्यू माइनस माइनस जेड स्क्वायर, अटक पटकता है, यही दिक्कत होता है मेरा लैपटॉप ना। 4z माइनस 4 एंड प्लस सी जेड प्लस डी, इसमें प्रॉब्लम है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस माइनस 1, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं, इसको इधर कर देते हैं, सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू, यार नीचे कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा साइड में करते यार, जगह बचेगी ना तो अच्छा रहता है, इसलिए इसको ऊपर करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि नहीं दीजिएगा तो आप लोग का प्रॉब्लम होगा। सी जेड प्लस डी एंड क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 1, ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी जेड क्यू प्लस डी जेड स्क्वायर एंड फिर क्या हो जाएगा 1 सी जेड एंड फिर क्या हो जाएगा माइनस डी, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब ए बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के क्यू जेड के क्यू और जेड के क्यू जितने हैं अब कोफिशिएंट को अलग करते हैं। जेड इज इक्वल टू जेड के क्यू जितने हैं वहाँ लिख, अब इससे इसे मल्टीप्लाई करते ए हो जाएगा एंड इससे इसे मल्टीप्लाई होगा तो बी हो जाएगा एंड सी की है सी है प्लस में, ध्यान दीजिएगा जेड का क्यू ए बी सी तीनों है एंड स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर कितना का, जेड का स्क्वायर कौन कौन है, ए प्लस सॉरी माइनस बी होगा, माइनस बी एंड प्लस डी, ठीक है सॉरी। एंड जेड का कोएफिशिएंट कितना है, ए बी एंड सी एंड कांस्टेंट कितना है 4 माइनस 4 एंड माइनस डी, 4a माइनस फोर बी एंड माइनस डी, ठीक है। ये ऊपर जाता है हमेशा हमारा, तो ऊपर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग है, 0 जेड क्यू स्क्वायर 0 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे जेड का क्यू का कोफिशिएंट कितना है 0, जेड का क्यू का कोफिशिएंट कितना है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड ए माइनस बी प्लस डी 0, इक्वेशन 2 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, इक्वेशन 3। एक और बन जा रहा है, कौन सा, 4a माइनस 4b माइनस डी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। अब कैलसी से निकाल दीजिएगा इसको एंड 4 अननोन है
4 कैलसी निकालिएगा तो निकल जाएगा भाई ए बी सी का तीनों का मान। कैलसी की निकालिएगा तो भाई ए का मान आएगा। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलसी का यूज बहुत आता है, तो बिना कैलसी को यूज करते हुए मज़ा नहीं आया। ए का मान आएगा 1/10, बी का मान आएगा 1/10 एंड सी का आएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम, बी का भी आएगा 1/10 एंड सी का आ जाएगा -1/5। 5 ऐसे लिखा गया यार। डी का आ जाएगा 0। बस इक्वेशन पर रखते हैं। क्या इक्वेशन था हम लोग का जो दिया था? इक्वेशन 3 लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। हम लोग को पिछले स्लाइड में जाते हैं। ये इक्वेशन पूरा ये वाला ऊपर छापते हैं, ठीक है। जेड डिवाइड बाई क्या था? जेड पर -1 एंड जेड +1 एंड जेड स्क्वायर +4 ये था इज इक्वल टू ए बाई जेड -1 प्लस बी बाई जेड +1 प्लस सी बाई सी जेड बाई प्लस डी डी बाई जेड स्क्वायर +4 एंड इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 जेड -1 प्लस 1/10 जेड +1 एंड प्लस सी का मान है 1/5 शेड मतलब 0 पॉइंट, ठीक है। इधर इसको नीचे ही करते हैं। वन बाई 10 जेड +1 एंड -1/5 जेड/5 प्लस 0 एंड यार कितना इजी था। तो बस इसके बाद हम लोग का हो गया, बस इतना करना था। बस लास्ट प्रोसेस है, शायद एक प्रोसेस में हो जाए, ठीक है। इतना हो गया। अब 4 शेड इज इक्वल टू माइनस जो दिया गया था हम लोग को रीजन 1 ए में क्या दिया गया था? मोड ऑफ देख लीजिए, मोड ऑफ 1 और जो ज़्यादा रहता है वो कॉमन होता है इसके लिए। अब इसमें इसे कुछ नहीं लिखिए, अब इस पूरा को हम FZ मान रहे हैं तो FZ इज इक्वल टू 1 बाई जो बड़ा रहता है वो कॉमन होता है। यहाँ पे 10Z हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं सभी, 10Z हो जाएगा, 10Z कॉमन जो बड़ा रहता है हम बता दे चुके साथ ये प्लस 1/10Z 1 प्लस 1/Z एंड प्लस ये 5 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे -5 1/-5 जेड स्क्वायर कॉमन और जेड पहले से है
5z स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 1/z स्क्वायर माइनस 9। अब इसको बस यही प्रोसेस है जो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कुछ दिक्कत। ठीक है, माइनस जेड बाई, ठीक है, जेड से जेड कैंसिल। अब जो ये है ये मेन है चीज़, 1/z प्लस में माइनस में रहे पूरा 1/z, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी चीज़ है ना कोई मतलब की चीज़ें नहीं है, वो बाहर बाहर निकल जाती है सीधे। तो 1/10 1/10 1/10 यहाँ लिख सकते हैं, 1/10 1/10 बाहर कॉमन हो जाएगा, तो 1/10 कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो गया। एंड जैसे ही कॉमन करेंगे ना, अब यहाँ पे 1/z बच गया, 1/z, और यहाँ पे सिग्मा लगा दें। और सिग्मा लगाने के बाद जो ये रहता है फॉर्मूला में क्या था, ए माइनस जेड रहता है ना, वो ऊपर चल जाता है, माइनस में रहता है प्लस में ऊपर जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस ऊपर आता है, तो प्लस में एंड इसके पावर n करते हैं। तो सिंपल तरीका यही आपको रूल बताता है लॉरेंस इक्वेशन, बस सॉल्व। एंड यहाँ पे ये भी करो, सिग्मा 1/z एंड प्लस में तो माइनस में n नेगेटिव 2/z सिग्मा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई ड्यू पावर पे n। ये हो गया आंसर इसका। होता ना यार, फोर्स हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट के लिए सिंपल तरीका। अब सेकेंड के लिए हम लोग निकालेंगे, क्या था सेकेंड, अब ये ध्यान दीजिए, हम दो चीज़ निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस पे करेंगे हम इसको ना सिंपल तरीके से, जो इसको समझ सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 1 एंड दो चीज़ आ गया, और 1 है, पहले जो लिखते हैं वो एक जेड इक्वल टू क्या था, वन बाई 10z, 1 ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या क्या लिखा हुआ, वहाँ लिखना है हम लोग को। क्या है, 1/10 जेड माइनस 1 प्लस 1/10 जेड प्लस 1 प्लस माइनस 1/5z 5 माइनस जेड मिटाना भूल गए, तो जेड कुछ नहीं होता है,
2x पर देख लीजिएगा वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान देंगे हम लोग कि कौन सा यहाँ पे कॉमन लेना है, 4 कॉमन लेना है कि क्या कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। तो लिखते हैं फोर जेड दोनों के लिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये 1 है तो ये दोनों में से कॉमन लेंगे, ये 2 है तो इसमें 2 आ रहा है, क्योंकि इसको इक्वल टू करते हैं जेड स्क्वायर प्लस 4 तो 0 आ रहा है। माँ कसम यार इसमें पढ़ाने में 0 ये 2 आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना, जेड स्क्वायर 4 एंड जेड स्क्वायर टू रूट अंडर माइनस 4 कुछ भी 2 इससे आ रहा है, तो 2 इससे आ रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन होगा, यहाँ से जो बड़ा है वो कॉमन होगा और जो छोटा है वो कॉमन होगा। इसमें 2 कॉमन, 2 बड़ा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें कितना कौन बड़ा है, 1 बड़ा तो 1, जेड बड़ा जेड कॉमन, ठीक है। तो 1/10z and 1 divided by z plus 1/10z and 1 plus divided by z and minus 5 z बच गया था, छूट गया था, z है z स्क्वायर एंड कौन बड़ा यहाँ पे 2 बड़ा है तो 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। 4 कॉमन हो गया तो जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस 1, ठीक है। तो लिख देते हैं अच्छा से, बस थोड़ा सा यार दिक्कत होता है इससे, ये वो माइनस जेड अपॉन 5/4 एंड जेड डिवाइड बाई 4 एंड 1, ठीक है। एंड ऑपरेशन लगाएंगे वही 1/10 कॉमन सिग्मा जो बच गया जेड है, यहाँ पे एन के मान 0 रहता है यार, उसमें नहीं लिख लीजिएगा जेड एंड, ठीक है, ऊपर हो जाएगा जेड बाहर होता है हो जाएगा 1/z डिवाइड टू पावर n प्लस 1/z बाहर कर दीजिए क्योंकि ये कोई कॉन्स्टेंट है, 1/z बाहर 1 बाई माइनस में जेड और इन माइनस 1/2 2 जेड बाई 2, ठीक है। एंड जेड की पावर 4 जेड की पावर जेड बाई डिवाइड बाई 2 2 है 2 हो गया ऊपर, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ये हो गया इसका। एंड सी का हो जाएगा, सी का सिंपल है 2 का सी, अरे यार
सी की क्या हो गया, सी का खुद से बनाइएगा जेड, ये ठीक है, ये खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, कैसे लाएंगे आंसर क्या है, 1/10 पूरा में 1/z, क्योंकि इजी है, यहाँ पे z कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बड़ा वो कॉमन लेंगे, z बड़ा, z इसमें भी z कॉमन लेंगे तो सेम चीज़ आएगा 1/z और n इनफिनिटी, जो पहले बनाया तो वही चीज़ है, 1/z बाहर माइनस n/0 इनफिनिटी n माइनस 1/z 1/z 2 कॉमन में 2 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा 2/z 2n, ठीक है, n की पावर 0 से इन्फिनिटी। ये आंसर है, कैसे लाया सॉल्व कर देखिए। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सारा पीपीटी भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जुड़ जाएगा।